मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख। विगत दिनों में चौहान समाज, जो कि वो चौहान समाज पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में अपनी भागीदारी रखता है, और गाजीपुर में पूर्व में अमन चौहान की हत्या हो गई। बलिया में पूजा चौहान, जो पीछे से हाथ बांधकर 25 फुट ऊपर अपराधी दरिंदों ने उनके साथ घृणित कार्य किया, लेकिन बलिया की पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रही है, उनकी हत्या कर दी गई। और अमन चौहान आजमगढ़ में उनको बदमाशों द्वारा उनको काट काट कर, फाइटर से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और रामूरत चौहान, जो कि देवरिया जनपद के हैं, उनको भी गोलियों से भूना गया। यह अत्याचार हमारे समाज के ऊपर, चौहान समाज के ऊपर, बहुत ही समाज इससे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हमारे समाज के समाज सेवी जो अपनी बात उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार तक जो बात रखकर अपने हक अधिकार की बात करता हो, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार में जो बदमाश घर में छिपने का काम कर रहा था, जो बदमाश जेल में दफ्तियां लपटाकर जो जेल में जाने के लिए वह पुलिस प्रशासन को लिखित देता था कि मुझे गिरफ्तार कर लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज चौहान समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि चौहान समाज के समाज सेवी, नेता, पूरा परिवार डरा और सहमा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं, पुलिस प्रशासन पर मुझे भरोसा नहीं है। आज अमन चौहान की जो हत्या हुई गाजीपुर में, अपराधी सरेआम घूम रहा है। लगभग 20 दिन हुए, बहन पूजा चौहान के परिवार को न्याय नहीं मिला। उनके आत्मा की शांति के लिए आज अपराधी घूम रहे हैं। बलिया की पुलिस लीपापोती कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या बलिया की पुलिस उस बहन को, जो पीछे से हाथ को बांधकर वो पेड़ पर कैसे चढ़ जाएगी 20 से 25। में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं, किसी भी कर्मचारी को, जो पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया जो कह रहे हैं कि वो आत्महत्या की है लड़की, तो मैं आग्रह आपसे करता हूं कि हम लोग बचा लेंगे। पुलिस वहां पे लिपापोती कर रही है, आप अपने कर्मचारी को किसी को भेजकर, चाहे अपने आप वहां पे ट्रायल करते हैं कि क्या पीछे से हाथ बांधकर कोई आत्महत्या अपने से कर लेता। वहां पुलिस लिपापोती कर रही है। SIT की जांच बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार से में, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। ये सरकार में आपके मंत्री भी दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री हैं और आपकी नुमाइंदगी भी है, फिर आप लोग कैसे डरे सहमे हैं और क्या है मामला? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दारा चौहान जी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वो ताकत, वो क्षमता नहीं है। वो बिना पेदी के लोटा है। जिधर सत्ता जाएगी उधर वो ढरकने का काम करते हैं, तो ऊपर तक ये आवाज जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो बताइए कि सदन में बोलते तो बहन पूजा चौहान जी को, अमन चौहान जी को, यशवनी चौहान जी को और रामूरत चौहान जी को न्याय जरूर मिलता, लेकिन ये डरने का काम करते हैं। ये डरने का काम करते हैं। जो अपना सम्मान नहीं बचा पाया, वो बहन पूजा चौहान का सम्मान बचा पाएगा, अमन चौहान का सम्मान बचा पाएगा, यशवनी चौहान का सम्मान बचा पाएगा, रामूरत चौहान का सम्मान बचा पाएगा, चौहान समाज का सम्मान नहीं बचा पाएगा। अभी पूर्व में यही दारा चौहान जी के, माननीय दारा चौहान जी के पोस्टर पर कुछ अराजक तत्वों ने उन पर जूता बरसाया। अगर ये युवा नहीं रहते, हम लोग नहीं रहते, तो दारा चौहान जी का सम्मान वहीं खो गया। उनके जब अपने पे पड़ता है तो सम्मान नहीं बचा पाते हैं, तो क्या चौहान समाज के बहन पर, बेटी पर, भाई पर अगर अत्याचार होगा तो क्या वो बचा लेंगे? धिक्कार है ऐसे नेताओं को, धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को कि जो सत्ता में रहकर अपने बहन की, अपने भाई की, अपने समाज की आवाज नहीं उठा पाता। ऐसे एक विधायक, मंत्री, ऐसे सांसद को हम लोग अब खदेड़ने की जरूरत है, और खदेड़ने की भी। बहुत बड़ा हो जाती है अपने बंधु पर।
उठाकर मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं आप? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहन पूजा चौहान जी के सम्मान में, भाई अश्वनी चौहान जी के सम्मान में, भाई अमन चौहान के सम्मान में, भाई राममूरत चौहान जी के अगर सम्मान में अगर वो रोड पर उतरेंगे तो कैबिनेट में मंत्री हैं, समाज उनके साथ उतरता और ये ताकत वो दिखा देते। उत्तर प्रदेश की चौहान समाज लामबंद होकर पूरे परिवार के लिए न्याय मांग रहा है और पूरे चौहान समाज के लिए न्याय मांग रहा है। ऐसे गुंडे माफिया अगर घर में सरेआम घूमेंगे, मनोबल उनका बढ़ेगा। तो आज बलिया में बहन पूजा चौहान का हत्या हुआ, गाजीपुर में अमन चौहान का हत्या हुआ, अश्वनी चौहान जी का आजमगढ़ में हत्या हुआ, राममूरत चौहान जी का देवरिया में हत्या होता। अगर वो लामबंद कर रोड पर उतरने का काम करते, सदन में आवाज उठाने का काम करते, तो परिवार को आज 1 माह हो गया अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, उन लोगों का हौसला बुलंद है। आप लोगों ने शव यात्रा भी निकाली, कैसे क्या किया? शव यात्रा हम लोग निकाले, कैंडल मार्च निकाले। हम लोग पूरे संविधान के दायरे में रहकर, हम लोग पूरे समाज के युवा वरिष्ठ जन, माँ बहन एक लामबंद होकर हम लोग शव यात्रा को भी निकाले, कैंडल मार्च। हमारी सरकार से मांग है कुछ विशेष समाज के लोगों को अगर इस प्रकार हत्या हो जाती है तो आप 50-50 लाख रुपया देते हैं, परिवार को चलाने के लिए नौकरी देते हैं, और उन बदमाशों के घर पर आप बुलडोजर चलवाते हैं। कहाँ गया जीरो टैलेंट की आप बात करते हैं कि अपराधी दूसरा चौराहा किसी बहन के साथ अगर घृणित कार्य होता है, छेड़छाड़ होती है, तो अपराधी दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा। बहन पूजा को फांसी पर झुला दिया गया,